एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की रीडिंग की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आपको हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना है। गाइस, आज की जो हमारे पिक का रीडिंग है वो है योर फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस विद योर फ्यूचर स्पाउस। वो हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो स्पेशली फोकस है फेमिनिन एनर्जी पर। हमारे बॉयज़ के लिए हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस रीडिंग की कि मैं रीडिंग जो है ज़्यादातर फेमिनिन के लिए करती हूँ, तो मुझे बॉयज़ के लिए भी रीडिंग करनी चाहिए, यानी कि उनकी फ्यूचर वाइफ के लिए। तो ऑफ कोर्स इस रीडिंग को फेमिनिन भी वॉच कर सकती हैं एंड बॉयज़ भी इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। आप अपने लिए वॉच कर सकती हैं एंड जो बॉयज़ हैं वो अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए वॉच कर सकते हैं। आज की हम रीडिंग में देखेंगे कि जो फेमिनिन एनर्जी है, यानी कि आप या फिर आपकी फ्यूचर वाइफ, वो किस तरीके से एक्ट करेंगी फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस के दौरान, फर्स्ट इंटीमेट मोमेंट के दौरान, और किस तरीके से वो फील करेंगी इस दौरान आपके लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हुए हैं मैंने, तो जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन करता है उसको आपको चूज कर लेना है। ऑप्शन चूज करने के बाद टाइम स्पैम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाकर डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। साथ ही आप मुझे पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वो भी आप मुझे भेज सकते हैं ईमेल पर, या फिर डीएम कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी, सो चूज ऑप्शन नंबर 1। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो किस तरीके से एक्ट करेगी और फील करेगी जब आप फर्स्ट टाइम इंटीमेट होंगे विद योर फ्यूचर स्पाउस। सो अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं तो ये आपके लिए आप देख सकते हो। अगर आप मेल वॉच कर रहे हो तो आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए इसे देख सकते हो। मैं यहाँ पर फेमिनिन वर्ड यूज करूँगी ताकि आप इसे रेजोनेट कर सको अपनी फ्यूचर वाइफ से या फिर अपने आप से। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1, जो फेमिनिन एनर्जी है, एक्टिंग तो थोड़ी-सी यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजिंग दिखाई दे रही है कि आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग एक्ट करोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप रेडी नहीं होगे इस एक्ट के लिए फर्स्ट स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट, है ना? तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग एक्ट करोगे यहाँ पे। फीलिंग मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो पहले एक्ट से शुरू करते हैं, बाद में मैं फीलिंग बताऊँगी। एक्ट जो होगा वो इस तरीके का होगा कि शायद जब आप लोग पहली बार कहीं पे मिलोगे एंड जब आपके जो मेल पार्टनर, जो मास्कुलिन एनर्जी है, वो फेमिनिन एनर्जी को जब भी क्लोज़ आने की कोशिश करेगी, तो फेमिनिन एनर्जी उसे कुछ ना कुछ बहाना बना के टालने की कोशिश करेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके? तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि प्लेस को लेके आप बहाना बना सकते हो कि लाइक प्लेस सेफ नहीं है, या फिर हमें डिफरेंट प्लेस पे जाना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, या फिर लाइक पब्लिक प्लेस है। लाइक मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि जैसे कि ये शुरू होगा ओपन प्लेस से, बाद में आप लोग कहीं दूसरी प्लेस पे चले जाओगे, बाद में आप लोग कहीं दूसरे सेफ प्लेस पे चले जाओगे, तो स्टार्टिंग कहीं पब्लिक प्लेस से इसकी शुरू होगी। तो जो फेमिनिन है स्टार्टिंग में बोलेगी कि प्लेस सही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। एंड मास्कुलिन एनर्जी जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रही है मुझे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस होंगे आप अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो, बट आपके फेमिनिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगी उस टाइम पे। थोड़ी झिझक होगी, थोड़ी घबराहट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड कन्फ्यूजिंग एक दिखाई दे रहा है। तो जब आप इस तरीके से कन्फ्यूज़, मतलब जब आप इस तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि आप उनके क्लोज़ आना चाहते हो, कुछ इंटीमेट मोमेंट उनके साथ शेयर करना चाहते हो, तो जो फेमिनिन है वो यहाँ पे हिचकिचाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप फेमिनिन है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर आप नहीं है तो अपनी फ्यूचर वाइफ को लेके देखिए कि वो थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग नज़र आएगी। आई कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है मुझे कि वो जब भी आप क्लोज़ आने की कोशिश करोगे तो वो आँखें चुराने लगेंगी इस तरफ, उस तरफ, या फिर लाइक डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने लगेंगी बजाय आई कॉन्टैक्ट करने के। तो आई कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो आपकी फेमिनिन है वो आप में लेस इंटरेस्टेड है, या फिर वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ इस तरीके की फीलिंग आएगी आपको कि अब आप आपको वो अवॉइड कर रही हैं। तो आप उनसे शायद ऐसा बोलोगे भी कि आप क्यों अवॉइड कर रहे हो, पसंद नहीं है क्या? लाइक
समथिंग लाइक दिस। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लाइक आप क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैं पसंद नहीं हूँ क्या आपको? लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या फिर लाइक क्या रीज़न है? क्यों आप आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो? जबकि शायद जो मास्कुलिन एनर्जी वो जानती है कि सामने वाली जो पार्टी है, यानी कि जो फेमिनिन है, वो शर्म के कारण या फिर झिझक के कारण, घबराहट के कारण ऐसा कर रही हैं। बट फिर भी इस तरह की लाइक यूज़ कर सकते हैं जो मास्कुलिन है वो वर्ड। ये मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। इसी के साथ जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जो फेमिनिन है टू डिमांडिंग हो सकती है उस टाइम पे। ओके, सो जब आपकी फ्यूचर वाइफ है या फिर अगर आप फेमिनिन हो तो आप टू डिमांडिंग हो सकते हो कि प्लीज़ पहले मुझे वो ला के दो, पहले मुझे लाइक वो चीज़ मैंने आपसे पहले मांगी थी, आपने वो नहीं ला के दी मुझे, मैंने ये बोला था, आपने फलाना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, आपने ढिकाना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या फिर आपने ये वादा किया था, आपने वो वादा किया था। तो समथिंग लाइक दिस, जो पास्ट की मेमोरीज़ होंगी, जो उन्होंने नहीं कभी फुलफ़िल की, वो चीज़ों को वो लाइक उस टाइम पे लेके आ जाएँगी। उस टाइम पे बोलेंगे, "अरे! आपने वो नहीं किया, पता है आपने ऐसा वादा किया था, आपने ऐसा नहीं किया।" या फिर आपने ये बोला था, आप मुझे ये गिफ्ट ला के दोगे, लेकिन आप नहीं लेके आए। समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की एनर्जी आएगी, लाइक वो उस मोमेंट को अवॉइड करना चाहेंगी। तो वो ध्यान भटकाने के लिए, टॉपिक चेंज करने के लिए इस तरह के टॉपिक्स वहाँ पे ला सकती हैं। या फिर आपने बोला था कि हम पहले यहाँ जाएँगे, आपने बोला था कि हम पहले लाइक मूवी देखेंगे, हम आपने बोला था हम पहले लाइक समथिंग ये करेंगे। अगर आपने एक्टिविटीज़ उस दिन अगर आप लोगों ने प्लान की होंगी तो, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद उस दिन आप लोगों ने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी होंगी इस डेट के लिए। तो वो उन एक्टिविटीज़ को लेके बोलेंगे कि पहले वहाँ चलते हैं ना, पहले ये करते हैं ना, पहले वो करते हैं, लाइक उस मोमेंट को टालने के लिए। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यस, जो मास्कुलिन है बट वो फिर भी कन्विंस करने की कोशिश करते रहेंगे, तो एक्ट उनका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग यहाँ पे रहेगा। स्टार्टिंग में आपको डेफ़िनेटली ऐसा ही लगेगा कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड ये आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं टोटली। तो डिफरेंट डिफरेंट बहाने ही बना सकते हैं, या फिर अभी नहीं फिर कभी, लाइक फिर कभी नेक्स्ट मीटिंग में, या फिर कभी बाद में, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, समथिंग लाइक दिस। इस तरह के बहाने भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। जनरल रीडिंग के इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। बट जब आप लोग दूसरी जगह चले जाओगे, यानी कि प्लेस शिफ्टिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्टार्टिंग तो होगा किसी पब्लिक प्लेस से, लाइक कोई गार्डन, या फिर कोई पब्लिक प्लेस लाइक मेट्रो स्टेशन। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मेट्रो स्टेशन, या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह, या बार वगैरह। और अगर आप लोग क्लब जाते हो तो क्लब भी हो सकता है पॉसिबली कुछ लोगों के लिए। बट क्लब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ओपन एरिया ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो स्टार्टिंग तो होगी ये किसी पब्लिक प्लेस से, बाद में आप लोग किसी सेफ प्लेस पे चले जाओगे, किसी फ़ैमिलियर प्लेस पे आप लोग चले जाओगे साथ में। तो ये जो फ़ैमिलियर प्लेस है, या तो आपका और इनका होम हो सकता है, अगर आप लोग वहाँ पे रेंट पे रहते होगे तो। अगर आप लोग फ़ैमिली के साथ नहीं रहते हो तो ऑब्वियसली। एंड अगर आप लोग फ़ैमिली के साथ रहते हो तो आपके किसी फ्रेंड का रेंट अपार्टमेंट हो सकता है। कोई फ़ेमिनिन दूसरी जगह हो सकती है जहाँ पर आप यूजुअली जाते रहते हो, या फिर आप में से कोई एटलीस्ट एक कोई जाता रहता हो, यानी कि आपके कोई फ्रेंड का कम अपार्टमेंट हो सकता है, कोई फ्रेंड का रूम हो सकता है, लाइक इस तरह की जगह पे। तो आप लोग वहाँ पे चले जाओगे लाइक सेफ्टी के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वहाँ पर जाने के बाद जो है आपकी फेमिनिन जो है काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो जाएगी। बिना कन्विंस किए ही कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है। या तो ये जो फीमेल है ये बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगी उस प्लेस से, या फिर आप। बट दोनों में से कोई भी हो, बट ये वहाँ पर ज़्यादा सेफ़ फ़ील करेंगी। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपकी जो फ़ेमिनिन है उस टाइम पे आपकी तरफ काफ़ी आकर्षण फ़ील करेंगी उस टाइम पे। लाइक मुझे लग रहा है जैसे पूरे रास्ते शायद आप इनको टीज़ करते हुए लेके जाओगे। पूरे रास्ते आप शायद इनको लाइक कुछ ना कुछ इनको बोलते हुए लेके जाओगे ताकि वो उनको अच्छा फ़ील हो सके। लाइक काफ़ी ज़्यादा बातें-वातें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं मुझे इस पायल में। बट बातों से ज़्यादा फिजिकल टच दिखाई दे रहा है। यस, फिजिकल टच यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि जब आप लोग जाओ तो पूरे रास्ते आप उनका हाथ पकड़े रहो, या फिर पूरे रास्ते आप उनको होल्ड किए रहो। तो यस, एक ट्रस्ट डेवलप यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगी उस टाइम तक। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि जब एक्ट आएगा, मेन एक्ट आएगा, तो आपके और इनके बीच में उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी होंगी आपके लिए, काफ़ी एक ट्रस्ट डेवलप हो चुका होगा। शायद ये झिझक, ये जो अ, एक तरीके से घबराहट जो मुझे दिखाई दे रही है, शर्म यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है मुझे इस फाइल में, आई डोंट नो व्हाई। बहुत ज़्यादा शर्म दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन
ये जो झिझक, ये जो घबराहट होगी उस टाइम पे, आई गेस पब्लिक प्लेस के कारण हो सकती है। क्योंकि जब आप लोग अपने प्लेस पे चले जाओगे, किसी फैमिली प्लेस पे चले जाओगे, ये एनर्जी टोटली चेंज है इनकी तरफ से, फेमिनिन की तरफ से। लाइक बहुत डिफरेंट हो जाएगी एनर्जी। ये जो आपकी फ्यूचर वाइफ हैं, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स कर सकती हैं इस टाइम पे। एंड जो, अगर आप ही हो फेमिनिन इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर पार्टनर को, अपने फ्यूचर हस्बैंड को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स कर सकते हो। उनके लुक्स को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर किसी एक चीज़ को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उनको उस चीज़ से ना बूस्ट मिलेगा, उनको लगेगा कि यस, आप वो कहीं ना कहीं अभी रेडी हो। तो यहाँ पे चीज़ें वैसे तो बातें शुरू होंगी, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कोई एक्ट हो सकता है, जैसे ओके। सो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो आप लोग साथ में डांस करोगे पहले, मेन एक्ट से पहले, आप में से कुछ लोग, एंड कुछ लोग, या फिर आप कोई मूवी वगैरह देख के उसके सीन को रीप्ले करोगे, उसके किसी रोमांटिक सीन को रीप्ले करोगे। तो सम काइंड ऑफ एक्टिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग कुछ एक्टिंग वगैरह कुछ उस तरह का कुछ कर सकते हो। देन आप लोग जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ोगे, एंड मेन एक्ट जो है आप लोगों का होगा, जो होना चाहिए, फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके। ओके। एंड यस, जो मास्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी प्रो हो सकती है इस दौरान, काफ़ी प्रो एक्ट करेंगे इस दौरान। अगर आप लोग मेन वॉच कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रो एक्ट करोगे इस दौरान। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने शायद इस मूवमेंट के लिए आपने पहले से रिहर्सल की होगी, या फिर आपने माइंड में अपने इस तरीके की तैयारी की होगी कि आप किस तरीके से जो है उस टाइम पे एक्ट करोगे, या फिर आपकी फैंटेसी होगी ये कि आप इस तरीके से एक्ट करोगे, आप इस तरीके से अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ जो है एक बॉन्ड क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम। तो आपने इस चीज़ को बहुत बारी प्रैक्टिस किया होगा, तो आप काफ़ी प्रो एक्ट करोगे। ऐसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी कि आप पहली बार मतलब इस तरीके से कर रहे हो। येस, ऑफ कोर्स, कुछ मेंस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पहले भी कई दफ़ा जो है आप इंटीमेट हो चुके हो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, एंड बट इनके साथ आपका पहली बार हो, आपके फ्यूचर वाइफ के साथ, तो आप काफ़ी प्रो एक्ट करोगे। बट ये जो चीज़ है आपकी फेमिनिन को बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगी इस चीज़ को। एंड अट्रैक्शन उस टाइम पे इतना ज़्यादा होगा आप लोगों के बीच में, मूवमेंट इतना ज़्यादा हीटअप हो चुका होगा कि शायद आप लोग सेफ्टी यूज करना यहाँ पे भूल जाओगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, तो आप लोग सेफ्टी शायद यूज नहीं करोगे। इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी जो फेमिनिन है वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट इंटीमेट मोमेंट के दौरान शायद ये प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए 30%, 30 to 35% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो फेमिनिन एनर्जी है वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट मोमेंट के दौरान प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आप दोनों ही उस टाइम पे काफ़ी एक्साइटेड फील करोगे। लाइक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मोमेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षण फील करोगे, एंड उस आकर्षण के कारण आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जो फेमिनिन है वो पूरी तरीके से टर्न ऑन हो चुकी होंगी मास्कुलिन एनर्जी के कारण, क्योंकि मास्कुलिन एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रो दिखाई दे रही है, बहुत प्रो दिखाई दे रही है इस एक्ट के दौरान। लाइक या तो पहले से ट्रेंड है ओके, लाइक या तो पहले से ट्रेंड है, या फिर पहले कई बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं मास्कुलिन एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रो दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे। तो फीमेल जो है लाइक पूरी तरीके से कन्विंस हो चुकी होंगी। तो जो मोमेंट होगा आप लोग शायद सेफ्टी यूज़ करना भूल जाओगे, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। चलिए, अभी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से फ़ील करेंगी उस दौरान, आपकी जो फेमिनिन है किस तरीके से फ़ील करेंगी। तो जो फ़ीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि पहले तो आपकी फेमिनिन को ऐसा लगेगा जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो उनकी तरफ, ठीक है? तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लिंगीनेस फ़ील करेंगी, एंड ये शायद उस दौरान की फ़ीलिंग है जब आप लोग पब्लिक प्लेस में रहोगे। तो उनको ये फ़ीलिंग आएगी कि आप बहुत क्लिंगी हो रहे हो उस टाइम पे, एंड आपको सब्र नहीं हो रहा है। मतलब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्ट हो रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा हैंड का यूज करोगे आप, जैसे कि आप उनको हाथ पकड़ना, उनको अपनी तरफ खींचना, या फिर उनको टच करना, समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ें हो सकती हैं पब्लिक प्लेस पे। तो वो आपको आपको एज अ क्लिंगी पर्सन देख सकती हैं उस टाइम पे, तो आप उनको इसी चीज़ की फीलिंग होगी कि आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो।
एंड इस चीज़ को वो अच्छा फ़ील करेंगे इस चीज़ से। यानी कि वो बाहर से ये दिखा रही होंगी उस टाइम पे कि घबराहट हो रही है उनको, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है उस प्लेस पे, बट अंदर से उनको ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। आपकी क्लिंगीनेस उनको किसी तरीके से अच्छी लग रही होगी। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है बहुत स्ट्रांगली, वो ये है कि जो मास्कुलिन एनर्जी है, इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा नॉटी हो सकते हैं उस टाइम पे। तो अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो शायद आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, जब आप नॉटी होते हैं तो वो शायद थोड़े फ़नी या थोड़े क्यूट हो सकते हैं। तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट लगेगी। अब आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा उनका, आपकी फेमिनिन का, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। आई डोंट नो व्हाई, लाइक हो सकता है शायद आप फेस इस तरीके का बनाते हो लाइक नॉटी या फ़नी, या फिर क्यूट लगते हो आप उस टाइम पे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट समथिंग अबाउट योर फेस ये उनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फेस को देखकर वो कहीं ना कहीं पिघल जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आपके स्वीट वर्ड्स, जो आप उस तरीके से फेस बना के जब आप कुछ स्वीट बोलोगे तो वो पिघल जाएंगे उस चीज़ को लेकर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उनके दिमाग में फेस बहुत बहुत ज़्यादा रीप्ले हो रहा होगा आपका, तो ये फील करेंगी। एंड जब आप लोग किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाओगे, यानी कि जो मूव होके जब आप लोग दूसरे प्लेस पे हो जा चले जाओगे, तब इनको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप अब कम इंटरेस्टेड हो गए हो। ओके, ओके। लाइक मुझे इस तरह की फीलिंग है, जैसे मैंने कहा कि जो मास्कुलिन एनर्जी है इसमें प्रो है, जो फीलिंग मुझे आ रही है, ठीक है? तो शायद ये पहले बहुत ज़्यादा क्लिंगीनेस दिखाएँगे, जब दूसरे प्लेस पे चले जाएँगे तो थोड़ा-सा डिस्टेंस आप दिखा सकते हो, ताकि आप फ़ील कर सको, ताकि आप देख सको कि आपकी फ़ेमिनिन आपकी तरफ आती हैं कि नहीं आती हैं, या फिर वो किस तरीके से एक्ट करती हैं। मतलब कि ये आपकी योजना का कोई हिस्सा वग़ैरह हो सकता है, या फिर ये आपकी ट्रिक हो सकती है कोई। मुझे इस तरीके की फ़ीलिंग आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट येस, मुझे इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है। मुझे नहीं पता इस तरह की कोई ट्रिक होती है कि नहीं होती है, बट मुझे इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है इसमें। तो आप थोड़ा-सा कम वहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दिखाओगे, आप थोड़ा-सा डिस्टेंस वहाँ पे हो जाओगे, एंड ये चीज़ जो है आपकी फ़ेमिनिन को आपकी तरफ और भी ज़्यादा खींचेगी। उनको लगेगा कि अरे आप डिस्टेंस फ़ील क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप वो पूरे रास्ते यही सोचती हुई आई हैं कि जिससे क्लिंगीनेस आप पब्लिक प्लेस में दिखा रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पर दिखाओगे। बट जब आप डिस्टेंस फ़ील करोगे, जब आप दूर होने लगोगे उनसे, तो वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो चाहती होंगी कि आप उनके पास आओ। लाइक जैसे पहले आप उनके करीब थे, लेकिन बाद में जब आप दूसरे प्लेस पे गए, तो आप थोड़ा-सा दूर खड़े होके बात कर रहे हो या कुछ। तो उनको ऐसा लगेगा जैसे आपको बुरा तो नहीं लग गया किसी चीज़ का, या फिर क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? लाइक समथिंग लाइक दिस। तो उनके अंदर ना थोड़ी-सी गिल्ट वाली भावना आ जाएगी उनके अंदर, फेमिनिन के अंदर। जो आपकी फ्यूचर वाइफ़ हैं, या फिर आप ही हो अगर तो वो चीज़ आ जाएगी, एंड उस चीज़ के कारण वो आपके और ज़्यादा करीब आ जाएँगी। बट जो मेन एक्ट होगा आप लोगों का, जो मेन इंटिमेसी होगी, उस दौरान वो काफ़ी टॉप ऑफ़ द वर्ल्ड फ़ील करेंगी। उस दौरान वो बहुत हैप्पी फ़ील करेंगी, एक सैटिस्फैक्शन होगा पूरी तरीके से। एंड एक और चीज़ जो वो उस टाइम पे फ़ील करेंगी वो होगा कंप्लीशन। लाइक उनको इस तरीके की फ़ीलिंग आएगी जैसे कि लाइक कंप्लीट होने वाली फ़ीलिंग आएगी एक तरीके से। येस, ये सम काइंड ऑफ लाइक वाइफ़ जैसा भी फ़ील कर सकती हैं कि अब आपको इनके बीच में हस्बैंड वाइफ़ जैसा रिश्ता बन चुका है। तो हो सकता है इस एक्ट के बाद ये आपको अपना हस्बैंड मानने लगें, एंड उसी टाइम पे शायद ये आपको हस्बैंड मानने लगें, एंड आपसे शायद पूछने लगें कि हम लोग शादी कब करेंगे? आप मेरे हस्बैंड हो चुके हो, या फिर ये सब मैंने पहली बार आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, तो अब मैं आपके ही साथ ज़िंदगी भर तक रहना चाहती हूँ। एक उस तरह की फीलिंग भी मुझे आ रही है इस फाइल से। जो फेमिनिन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फ़ील करेगी इस दौरान। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। यस, काफ़ी अमेज़िंग एनर्जी है वैसे तो। एंड आपके और इनके बीच में जो रिश्ता हो सकता है, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग शायद सोलमेट हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप लोग पहले फ्रेंड्स बनोगे, आप लोग काफ़ी लंबे टाइम तक आप लोग फ्रेंड्स रहोगे, उसके बाद में आप लोगों के बीच में प्यार डेवलप होगा। तो या तो आप लोग सोलमेट होगे, और अगर आप लोग सोलमेट नहीं होगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। बहुत लंबे समय से आप लोग जानते होंगे एक-दूसरे को पहले से। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने साथ में स्कूलिंग की हो, या फिर आप में से कुछ लोगों ने साथ में कॉलेज किया हो। कुछ इस तरह की वाइब्स भी मुझे आ रही हैं। सो येस, काफ़ी डीप रिश्ता होगा, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, एंड ये जो एक्ट होगा आप लोगों के बीच में, ये कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड होगा।
मोस्ट ऑफ लोगों के लिए, लाइक 40% लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, बट हाँ, ये डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। एंड ये काफ़ी वेट करने के बाद होगा, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग जस्ट डेटिंग स्टार्ट करोगे एंड ये नो, ये शायद कुछ टाइम के बाद होगा, लाइक 1 डेढ़ साल या समथिंग। सो काफ़ी वेट किया होगा आपने और आपके पर्सन ने, बट जो फीलिंग होगी आप दोनों की, वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली होगी, बहुत फुलफिलिंग फीलिंग होगी, हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी, अल्टीमेट हैप्पीनेस वाली फीलिंग होगी। जैसे कि अभी आप लोगों को आपका पार्टनर मिल चुका है, सो आप लोग उस टाइम पे ही फील करोगे कि यस, आपको इसी इंसान के साथ शादी करनी है, और आपकी डिवाइन फेमिनिन जो है इस पाइल में, जो आपकी फ्यूचर वाइफ है, या फिर आप हो अगर फेमिनिन इस पाइल को देख रहे हो, तो आप उसी टाइम पे फील करोगे कि यस, बस इसी इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है। तो ये एक्ट कहीं न कहीं आपको वो फीलिंग दे देगा कि हाँ, यही इंसान है जो मेरे लिए बना हुआ है। लाइक आप उनकी सोल को फ़ील कर पाओगे, आप उनकी रूह को फ़ील कर पाओगे, वो एनर्जी, वो वाइब्स को फ़ील कर पाओगे आप लोग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पाइल में। काफ़ी अमेजिंग एनर्जी है। कांग्रेचुलेशंस पाइल 1, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट कीजिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचूस, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देख लेते हैं कैसा होगा आपका फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड जो फेमिनिन एनर्जी है इस फाइल में, यानी कि अगर आपने इस फाइल को चूज़ किया है, या फिर अगर आप बॉय हैं और आपने अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए इस फाइल को चूज़ किया है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि वो फर्स्ट टाइम इंटीमेट मोमेंट के दौरान किस तरीके से एक्ट करेंगी और किस तरीके से फील करेंगी आपके लिए। सो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले उनके एक्ट से। सो ऑप्शन नंबर 2, गाइस, इस फाइल में जो फेमिनिन एनर्जी है, लाइक अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ हैं, वो ओवर थिंकिंग इंसान है। ये बहुत ओवर थिंक करती हैं। ओके, एक चीज़ मैं बता दूं, एंड इसके कारण इनको शायद मूड स्विंग्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड ये कभी बहुत अच्छा बहुत लो फील कर सकती हैं, तो ये ओवर थिंकिंग पर्सन है। अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो आप इस चीज़ को अपने आप से रेजोनेट कर सकती हैं कि आप ओवरथिंकिंग पर्सन हैं कि नहीं। ओके, बट एक चीज़ जो मुझे इस फाइल में सबसे बेस्ट लग रही है, और जिस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, वो ये है कि इस फाइल को चूज़ करने वाली जो फेमिनिन एनर्जी है, अगर आप फेमिनिन है तो, एंड अगर आप बॉय वॉच कर रहे हैं तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ हैं, ये बहुत लॉयल हैं। सो आप काफ़ी ज़्यादा लकी हो। ग्रुप नंबर 2 चूज़ करने वाले जो बॉयज़ हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो, ठीक है? आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ हैं, ये काफ़ी लॉयल हो सकती हैं। डेफ़िनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए तो हो सकती हैं, बाकी सम केसेस के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो उसी तरीके से लीजिएगा। बट येस, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो हो सकते हैं, स्पेशली जो ओवरथिंकर्स हैं उनके लिए, एंड जिनके मूड स्विंग्स होते हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आपकी फ्यूचर वाइफ जो है ओवरथिंकर हैं एंड उनको मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप उस चीज़ को रेजोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ओवरथिंकर लोग होते हैं गाइस, ये बहुत कम लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बहुत कम लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं, एंड जब ये एंट्री देते हैं तो उनको पूरे दिल के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं, पूरे दिल के साथ उनको अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। एंड उनके लिए फिर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हो जाते हैं, समटाइम्स पॉजेसिव भी हो जाते हैं, एंड लॉयल तो ये होते ही हैं, क्योंकि बहुत आपको एग्ज़ामिन करने के बाद, आपके टेस्ट लेने के बाद एक तरीके से ये आपको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देंगे। तो ये जब आपको अपनी ज़िंदगी में एंट्री देंगे तो ये आपके लिए भी फेथफुल ही रहेंगे, क्योंकि वो आपसे भी उसी तरीके की लॉयल्टी चाहते हैं। तो जब वो देख लेंगे कि आप लॉयल हो, आप उनको एक स्टेबल लाइफ़ दे सकते हो, आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, एंड ये चीज़ ही वो आपको रिटर्न में देंगे। यानी कि वो आपसे भी लॉयल्टी चाहते हैं एंड वो भी आपके लिए लॉयल रहेंगे। सम काइंड ऑफ उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड मूड स्विंग्स जिन लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरह के लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाते। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इनके नहीं होते, होते भी हैं तो ये उनके उतने क्लोज़ नहीं होते कभी, तो इनके रिश्ते जो है लंबे नहीं चलते। इनके रिश्ते जो है 2-3-4 साल, 2-3-4 साल में ख़त्म हो जाते हैं। मैक्सिमम 4 साल ही इनके रिश्ते चल सकते हैं किसी से, इससे ज़्यादा नहीं चल पाते। तो इस तरह के लोगों को ना ये टेंडेंसी होती है, एंड जो इन इंसान इनके साथ निभा ले,
जो इनको इस चीज़ को समझ जाए कि प्रॉब्लम इनके मूड स्विंग्स में है। क्योंकि जो लोग मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये लोगों की एक्चुअली वो लोग थोड़े से मुंहफट भी होते हैं। स्पेशली जब वो एंगर होते हैं, एंग्री होते हैं, लाइक जब उनको गुस्सा आता है तो थोड़े से मुंहफट हो जाते हैं एंड हर्टफुल वर्ड्स जो हैं वो बोल सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है इनसे कनेक्ट नहीं रह पाते, इनके साथ रिश्ता नहीं निभा पाते और वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये लोग जो है अंदर से लोनली फ़ील करते हैं, बिट लोनली हो जाते हैं। एंड अगर आप इस तरह के इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओगे, अगर आप इनकी वो एंगर को तोड़ के, इनके हार्ट के अंदर अगर आप एंट्री ले लेते हो, तो ये फॉरएवर के लिए आपके हो जाएँगे। लाइक कोकोनट देखा है आपने? कोकोनट की तरह होते हैं इस तरह के लोग। आप फॉरएवर ये आपके लिए हो जाएँगे। हाँ, बट समटाइम्स इनकी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम जो है आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अगर आप मूड स्विंग्स के लिए कुछ इलाज करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसके लिए मोती पहन सकते हैं। अगर आपकी फेमिनिन एनर्जी को इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप उनको मोती पहना सकते हैं। अगर आप फेमिनिन हैं तो आप मोती पहन सकती हैं अपनी छोटी उँगली में। चाँदी में पहनिएगा, सिल्वर में, ठीक है? एंड अगर मोती आप लोग ऑलरेडी पहने हुए हैं, उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि मोती हर किसी के लिए वर्क नहीं करता है। लाइक अगर आपको मोती फ़ायदा नहीं दे रहा है तो प्लीज़ एक बार अपनी कुंडली चेक करा लीजिएगा, मुझसे करा लीजिएगा या फिर किसी भी ज्योतिष पे आपको यकीन हो तो आप उनसे करा लीजिएगा। उस हिसाब से आप अपनी मूड की रेमेडीज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा एंड मूड स्विंग्स में आपके तकरीबन 90% की कमी आ जाएगी। क्योंकि मूड स्विंग्स होते ही इसलिए हैं कि उनकी कुंडली में जो है चंद्रमा कमज़ोर होता है एंड उनकी कुंडली में चंद्रमा पे किसी न किसी तरीके से पाप ग्रह की दृष्टि होती है जिससे चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। तो इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। बाकी दिल के ये लोग बुरे नहीं होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ दिल के होते हैं क्योंकि जो इनके मुँह में आता है ना ये बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये डेफ़िनेटली लॉयल पर्सन होंगे। आप लोग बहुत लकी हो ग्रुप नंबर 2 चूज़ करने वाले बॉयज़ कि आपको बहुत ही लॉयल पार्टनर आपको मिलने वाला है। एंड अगर आप लोग फेमिनिन ही इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं, आप खुद अपने लिए वॉच कर रही हैं, तो डेफ़िनेटली आप बहुत ट्रस्टेबल पर्सन हो। गर्ल्स आप बहुत अच्छी पार्टनर साबित हो सकती हो अपने पार्टनर के लिए। जो लोग आपको नहीं समझते हैं या फिर आपके गुस्से में आपकी खामियाँ निकालते हैं, मूड स्विंग्स में आपकी खामियाँ निकालते हैं या फिर ओवरथिंकिंग की आदत से आपकी परेशान है, तो वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? तो उनको छोड़ दीजिए। जो इंसान आपकी कदर समझेगा वो आपकी इस चीज़ में खूबी देख लेगा। हर एक आदत की खूबी और खामी होती है, तो आपकी इस आदत की खूबी जो इंसान देखे उसी के साथ रहो, जो खामी देखो उसके साथ मत रहना, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सो जो फेमिनिन है उस टाइम पे जो एक्ट करेगी वो एक्ट ऐसे ही होगा कि वो उस टाइम पे थोड़ा-सा अनट्रस्टेबल फ़ील करेगी आपके ऊपर। वो उनको इस चीज़ की श्योरिटी चाहिए होगी कि येस आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे। आप उनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। आप उनसे सच में प्यार करते हो कि नहीं करते हो? कहीं आप उनके सिर्फ़ जिस्म से तो प्यार नहीं करते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में उस टाइम पे घूमेंगे। वो अनट्रस्टफुल उस टाइम पे एक्ट कर सकती हैं फर्स्ट इंटीमेट एक्सपीरियंस के दौरान। एंड ये चीज़ मास्कुलिन एनर्जी को उस टाइम पे समझनी होगी। लाइक हो सकता है कि उस टाइम पे आपसे बार-बार पूछे, "हम शादी करेंगे ना? आप मुझसे शादी करोगे ना?" या फिर आप मुझसे कितना प्यार करते हो? लाइक हम लोग शादी कब करेंगे? कब आप लोग मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे? आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? लाइक इस तरीके के कई सारे सवाल हो सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं बट इस तरीके के कई सारे सवाल हो सकते हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हों आप दोनों का टुगेदर। मतलब एक तरीके से वो श्योरिटी चाहती होंगी कि येस आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे। एक तरीके से वो श्योरिटी चाहती होंगी कि येस ये रिश्ता जो है हमेशा के लिए आप निभाओगे। इस मोमेंट के बाद इस रिश्ते में गहराई आएगी ना कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे। एक डर होगा इनके दिमाग में। या तो पहले किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ा होगा आपकी फेमिनिन का, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कुछ लोगों के लिए, जिसके कारण इनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं भी तोड़ा होगा, तो भी ओवरथिंकिंग जो इनकी टेंडेंसी है, उसके कारण ऐसा हो सकता है कि इनको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो। क्योंकि जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं, वो लोग थोड़ा-सा ट्रस्ट कम कर पाते हैं लोगों के ऊपर। सो इसके कारण ये हो सकता है कि आपको इस तरीके से ये काफ़ी सारे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। शादी को रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हो सकते हैं या फिर ऐसे ये एक्ट कर सकती हैं कि इनको शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, कब होगी शादी? शादी लाइक इनकी कोई विश है, शादी इनके लिए एक सपना है, शादी इनके लिए इनका अल्टीमेट ड्रीम है। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्ट कर सकती हैं, शो कर सकते हैं आपको कि पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि ऐसी शादी हो, ऐसा मेरा पार्टनर हो, ऐसा-ऐसा सब कुछ हो, समथिंग लाइक दिस। तो उस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है इस पाइल में।
लाइक जैसे इनका अल्टीमेट ड्रीम था कि इनकी शादी हो, किसी अच्छे इंसान से इनकी शादी हो, खूबसूरत इंसान से इनकी शादी हो, एंड लव मैरिज हो इनकी एंड जो पार्टनर है इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, इनके लिए बहुत लॉयल रहे, इनकी हर बात सुने, इन लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा प्यार हो, इनका पार्टनर इनको लाइक क्वीन की तरह रखे, या फिर इनका पार्टनर इनको लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करे, समथिंग लाइक दिस। तो ये चीज़ें हो सकता है ये आपसे उस टाइम पे शेयर करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड येस ऑफ़ कोर्स ये इनको अपने आप पे बहुत गर्व होगा जो फ़ेमिनिन है, जो आपकी फ्यूचर वाइफ़ हैं। एंड अगर आप फ़ेमिनिन इस रीडिंग को वॉच कर रही हो, तो मैं फ़ेमिनिन वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग दोनों इस चीज़ को समझ सकें। अगर आप फ़ेमिनिन हैं तो आपके लिए लीजिएगा, अगर आप फ़ेमिनिन नहीं आप बॉय वॉच कर रहे हैं, तो अपने फ्यूचर वाइफ़ से रिलेट करके इसको देखिएगा। तो जो फ़ेमिनिन है, उसको अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है। तो जो फ़ेमिनिन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, एंड उनकी फ़िगर बहुत अच्छी हो, उनका फेस बहुत अच्छा हो, बाल बहुत अच्छे हों, तो उनको अपने आप पे गर्व होगा। एंड वो यही चाहती होंगी कि उनके पार्टनर को भी उनके ऊपर गर्व हो। उनका पार्टनर भी उनकी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करे, उनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करे, उनके माइंड को अप्रिशिएट करे, उनके ट्रू नेचर को अप्रिशिएट करे, उनकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करे एक्चुअली। वो यही चाहती होंगी। वो आपसे यही उम्मीद करेंगी, इसी तरीके से वो एक्ट करेंगी। लाइक हो सकता है कि शायद वो ऐसा कोई वर्ड भी बोल दें, जिसमें कि आपको लगे कि वो थोड़ा-सा ये प्राउड हैं, बट वो लाइक इन अ गुड वे। लाइक हो सकता है वो ऐसा बोलते हैं, "पता है मेरी जैसी लड़की मिल गई, नहीं तो आपको मेरी जैसी कोई मिलती भी नहीं। वो तो भाग थे आपके।" लाइक या फिर लाइक मेरे जैसी लड़की ना आपको कभी नहीं मिलती। लाइक समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कोई भी वर्ड हो सकता है। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ैक्टली यही हो, इस तरीके का कोई भी वर्ड हो सकता है। मुझे एक गाना लाइक माइंड में आ रहा है, हो सकता है वो गाना इस चीज़ से रिलेटेड हो। गाना लाइक एक शायद हरियाणवी सॉन्ग है या राजस्थानी सॉन्ग है, आई डोंट नो। बट एक सॉन्ग है लाइक वो भागा वाला होगा जिसे मैं ब्याहूँगी, ऐसा कुछ सॉन्ग है। आई एम सॉरी मेरी हरियाणवी बहुत अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हरियाणवी, तो वर्ड्स पे मत जाइएगा, आप फीलिंग को कैच कीजिए, जो मैं बोलना चाहती हूँ कि भागा वाला होगा जिसको मैं ब्याहूँगी, मतलब कि वो इंसान भाग्य वाला होगा, यानी कि लकी होगा जिसके साथ मेरा ब्याह होगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की उसके मीनिंग है उस सॉन्ग का, ठीक है? तो उस तरीके की एक्ट करेंगी, अपने आप को लाइक इम्प्रेस टाइप का फ़ील करेंगी। एंड जो मास्कुलिन एनर्जी है वो अपनी फेमिनिन को लेके काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेगा। उनको इस तरीके से एक्ट करते देखो आपको शायद बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। आपको लगेगा कि येस लाइक जब इंसान खुद से प्यार करता है ना तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे लोग भी उससे प्यार करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फेमिनिन अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, बहुत ज़्यादा उसको हैप्पी फ़ील होगा। वो अपने आप में लाइक कंप्लीट फ़ील करती होगी फेमिनिन, तो मास्कुलिन भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करेगा। एंड येस जो फेमिनिन एनर्जी है इस पाइल में, ये हमेशा-हमेशा के लिए रिश्ता निभाने चाहती होंगी आपके साथ। तो ये उस टाइम पे आपसे यही बोलेंगे, पता है मुझे ये रिश्ता हमेशा के लिए चाहिए। हमेशा हम लोग ऐसे ही खुश रहें, हमेशा हम लोग ऐसे एक-दूसरे के साथ हैप्पी रहें। समथिंग लाइक दिस। तो लाइक कस्में, वादे और फ्यूचर के लिए प्लानिंग मुझे इस फाइल में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस फाइल में, सच कहूँ तो। तो एक्ट उनका इसी तरीके सा होगा। लाइक हम लोग बहुत अच्छी लाइफ़ अपनी ड्रीम लाइफ़ हम लोग क्रिएट करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, हम लोग अपनी ड्रीम लाइफ़ में ये करेंगे, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है जब एग्ज़ैक्ट मोमेंट आप लोगों का हो एंड जब आप लोग लाइक है ना बेड पर हों, एक-दूसरे की बाहों में, तब भी ये उसी तरीके की बातें ये बोल रही हों, तब भी उस तरीके का ही डिस्कशन चल रहा हो। ये चीज़ मुझे इस फाइल में फ़ील हो रही है। एंड येस जो मेन एक्ट होगा उसके दौरान तो आपकी जो फेमिनिन है, ये सुपर एक्साइटेड होंगी, सुपर एक्साइटेड। लाइक फेमिनिन एनर्जी इस फाइल में ज़्यादा प्लेज़र फ़ील करेगी बजाय मास्कुलिन के, कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। या फिर शो करेगी इस तरीके का कि वो ज़्यादा खुश है। लाइक यस ये शो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये जो फर्स्ट एक्ट होगा आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके प्लेस से दूर होगा। तो या तो हो सकता है आप लोग कोई छोटा-मोटा ट्रिप लेके कुछ दिन के लिए हॉलिडेज़ के लिए आप लोग कहीं बाहर जाओ वहाँ पर हो। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यस ट्रिप के दौरान ही हो सकता है। लाइक एग्ज़ैक्ट उस प्लेस पे नहीं होगा जहाँ पे आप लोग रहते होगे। कहीं दूर हो सकता है ये। एंड मौसम मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है बसंत का। तो अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई के दौरान ये दिखाई दे रहा है। बहुत
कम लोगों के लिए शायद जून हो सकता है, बट ये मार्च अप्रैल में पतझड़ और बसंत के बीच में दिखाई दे रहा है ये मौसम मुझे, जब आप लोग फर्स्ट इंटीमेट होगे एक दूसरे के साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरीके से फील करेंगे उस दौरान। तो फीलिंग, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि फीलिंग इनकी थोड़ी सी रैशनल हो सकती हैं, ये हो सकता है थोड़ा सा रश फील करें उस टाइम पे। इनको ऐसा लग सकता है जैसे कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। जो मास्कुलन है इस स्टाइल में, उनके लिए फेमिनिन ऐसा फील कर सकती हैं कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आपको सब्र नहीं है। तो हो सकता है आपको ये बोलें भी कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं है, शादी तक वेट करते हैं, शादी के बाद हम लोग ये सब करेंगे सम काइंड ऑफ। वो अनट्रस्टफुल जो चीज़ थी, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में, सो वो ये शो कर सकती हैं। एंड जब आप इनको टच करने की कोशिश करो तो हो सकता है ये आपके हाथ को पीछे कर दें या फिर ये अपने आप से पीछे हो जाएँ। सो थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन हो सकता है उस टाइम पे ये फ़ील करें। लाइक वो घबराहट होगी उनकी अंदर की, लेकिन वो एक चिड़चिड़ेपन के तौर पे निकल सकती। बहुत बैड मत लीजिएगा इस चीज़ को, यानी कि बहुत बुरी कोई चिड़चिड़ीपन नहीं, बट इस तरीके से कि इनको लगेगा कि जैसे कि आप जल्दी कर रहे हो, ये रसिंग एनर्जी है। अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद ये सब हो, या फिर अभी नहीं, अभी बहुत जल्दी है। मतलब पहले इनको सिक्योरिटी चाहिए कि यस आप दोनों शादी करोगे एंड आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे। एंड उस टाइम पे इनको लगेगा कि वो सिक्योरिटी अभी इनके पास नहीं है, वो गारंटी अभी इनको नहीं है। सो कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। एंड उस टाइम पे शायद ये ऐसा भी आपको बोल सकती हैं कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। यस, सो कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। लाइक थोड़ी बहुत कहा-सुनी हो सकती है उस टाइम पे आप लोगों के बीच में। थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है। हो सकता है लाइक मास्कुलिन ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तो कुछ वैसा भी हो सकता है कि आपसे जाने की धमकी दें आपको कि नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे ये नहीं रहना इस जगह पर, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अगर आपको यही सब करना है तो मुझे नहीं रहना। समथिंग लाइक दिस। एक थोड़ी-सी ट्रेडिशनल गर्ल वाली वाइब्स मुझे आ रही हैं इस फाइल से कि जो फीमेल है, जो फेमिनिन एनर्जी है इस फाइल में, वो काफ़ी ट्रेडिशनल है। इसीलिए मैंने कहा था कि जिन लड़कों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, डेफ़िनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो गाइस, बहुत लकी हो। आपकी जो गर्ल है ट्रेडिशनल है, लॉयल है, डेफ़िनेटली। इस फाइल में लाइक ये फुल मैरिज मटेरियल, लाइक फुल वाइफ़ मटेरियल लड़की है, जिसने भी इस फाइल को चूज़ किया है। अगर आप लड़की हो तो आप फुल वाइफ़ मटेरियल हो, अगर आप लड़के हो तो आपकी जो फ्यूचर वाइफ़ है, ये वाइफ़ मटेरियल हैं, फुल। तो ये उस टाइम पे लाइक जा भी सकती हैं, हो सकता है ये दरवाजे तक भी पहुँच जाएँ उस टाइम पे, कि मुझे नहीं रहना। और उसके बाद शायद आप इनको मना लो किसी तरीके से कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी से ही होगा, आप नहीं चाहते हो नहीं होगा, आप अगर ऐसा चाहते हो आप वैसा होगा, तो आप जो चाहते हो वैसा होगा। तो आप लोग फिर बातों से स्टार्ट करो एंड बातों से फिर आप उनको कन्विंस कर लो, बातें करते लाइक उस एक्ट तक आप लोग पहुँच जाओ। सो कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। तो पहले तो ये रैशनली फ़ील करेंगे, इनको लगेगा कि आप जल्दबाज़ी कर रहे हो एंड उस चीज़ से इनको चिढ़ हो सकती है, गुस्सा आ सकता है थोड़ा बहुत। सेकंड, ये थोड़ा-सा मायूस फ़ील करेंगे, इनको लगेगा जैसे कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। तो इनको वो लेफ्ट आउट वाली फ़ीलिंग आएगी, इनको लगेगा कि कहीं आप सिर्फ़ इनका जिस्म ही तो नहीं चाहते। यानी कि कहीं इस एक्ट के बाद, इस दिन के बाद या फिर इस मोमेंट के बाद सब कुछ चेंज ना हो जाए। सो डर होगा इनके अंदर बहुत ज़्यादा। वो डर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये डरेंगी उस चीज़ से कि ये चीज़ एंड ना हो जाए, ये रिलेशनशिप एंड ना हो जाए। कहीं इनके साथ कोई धोखा ना हो जाए, कहीं इनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। एंड ये डर इनका शायद फैमिली को लेकर भी हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये क्या करेंगी? ये किस तरीके से अपनी हार्ट ब्रेक से गुज़रेंगी या फिर फैमिली को क्या कहेंगी, समथिंग लाइक दिस। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इनको इस तरीके का फ़ील करवाएँगी। बट जब उसके बाद जब आपका एक्ट हो जाएगा एंड जब आप लोग इंटीमेट मोमेंट शेयर कर लोगे एक-दूसरे के साथ या फिर कर रहे होगे, तब ये काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव फ़ील करेंगी। तो उस टाइम पे भी हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा टॉकएक्टिव रहें। जिस टाइम पे आप लोग एक-दूसरे के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर कर रहे हो सकता है उस दौरान भी आपसे बातें करती रहें। उस दौरान भी आपसे क्वेश्चंस पूछती रहें, कुछ ना कुछ पूछती रहें। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि उस टाइम पे भी हो सकता है ये आपसे पूछ रहे हैं, आप प्यार करते हो ना या फिर कुछ भी लाइक डिपेंड। तो उस टाइम पे भी ये आपसे कुछ ना कुछ बात करती रहें। जब आप इनको किस कर रहे हो तब भी आपसे कुछ ना कुछ बात करती रहें, जब आप इनके क्लोज़ जा रहे हो तब भी आपसे कुछ ना कुछ बात करती रहें। तो कुछ उस तरह की एनर्जी आ रही है। या फिर आपसे ये कुछ ना कुछ सुनना चाहे तो आपसे बोलें कि प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ बोलो।
एंड जब हो जाएगा एंड जब आप इनको देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बातूनी हो जाएँगी। एंड इस एक्ट के बाद ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, मैसेजिंग वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा करने लगेंगी। तो क्लिंगीनेस वाली इनके अंदर थोड़ी-सी एटीट्यूड आ जाएगा, तो ये काफ़ी क्लिंगी हो सकती हैं इस फर्स्ट इंटीमेट मोमेंट के दौरान। आपको लेके पॉजेसिव हो जाएँगी एग्ज़ैक्टली कुछ ये कहना चाहती हूँ मैं, कि आपको लेके ये पॉजेसिव हो जाएँगी। रिलेशनशिप को लेके पॉजेसिव हो जाएँगी क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहती होंगी कि ये रिलेशनशिप जो है एंड हो और इसमें कोई भी थर्ड पार्टी या कुछ आए। एंड ये आपको लेके यस, आपको लेके तो ये काफ़ी हैप्पी फ़ील करेंगी। ज़िंदगी बिताना चाहेंगी तो ये यस, एग्ज़ैक्टली ये इनका प्यार ही होगा। आप इसको अगर पॉज़िटिव वे में देखेंगे तो आप इस चीज़ को देखकर खुशी होंगे। ये मुझे चीज़ आ रही है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट जो आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।